अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदीयीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व सहबिका या खातमन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला क़द्रि हुस्निही व जमालिही व फ़द्लिही व कमालिही व जूदिही व नवालिही व इज़्ज़िही व जलालिही व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व औलादि रसूलिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही व उम्मतिही इला यौमिद्दीन। काबिल सर-ए-एहतराम उलमाए किराम, बरादरान इस्लाम, मैं और आप इस वक्त भाई शमरेज़ और जमीर साहब के वालिद मोहतरम के इसाले सवाब के लिए हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी कबूल फरमा के उनके वालिद मोहतरम की बख्शो मग़फ़िरत फरमाए। हज़रात जी वकार, सूरह अल हुजरात की आया मुकस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक सच बात कहने की और सुन सुना के अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। यकीनन बाप की हस्ती बड़े मर्तबे की मालिक होती है। कुरान करीम ने वालदैन का ही लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल फरमाया है। माँ और बाप दोनों का ही बड़ा मर्तबा है। एक एक बात इस पे करके मैंने जो आयत पढ़ी है उस पे कुछ मारूज़ात पेश करना चाहता हूँ। आपने कई बार हदीस सुनी है कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। ये हदीस भी सुनी होगी कि बाप जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा है। और ये भी इरशाद रसूल सुना होगा कि सुबह जो भी मोहब्बत की नज़र से वालदैन को देखता है अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। तो इन आया हदीस मुबारका के बाद और सूरह बनी इसराइल का तीसरा रकू, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी तफसील से वालदैन की अज़मत को बयान किया है। और वो अमूमन गुजारिश करता रहता हूँ कि उस बनी इसराइल के उस तीसरे रकू को अपनी औलादों को तर्जमे के साथ पढ़ाएं। अब चाहते हैं ना वालदैन कि औलाद हमारी ताबेदार बने, फर्माबरदार बने, तो उन्हें अपने रब के हुक्म से आगाह भी तो करे ना। वो आपने ही आगाह करना है, कहीं और तो अब ये प्यास नहीं बुझेगी। घर के अंदर ही तमाम करें कि ये अल्लाह का हुक्म कुरान खोल के तर्जमे के साथ उन्हें बताएं कि रब क्या कहता है। तो ये एक पैगाम था। दूसरी बात, जो आया मुकस्सा तिलावत की है, आज के इस माहौल के अंदर मैं समझता हूँ इस आयत की ऊपर अमल की बड़ी अशद ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इरशाद फरमाया, इन्नमल मुमिनूना इख़्वतुन, फरमाया बेशक ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं। फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, अगर किसी बात पे उनकी नाराज़गी हो जाए तो फरमाया उनके दरमियान सुलह करवा दिया करो। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह से डरते रहा करो
ताकि अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम फरमा दे। इस आयत का पहला हिस्सा है कि ईमान वाले आपस में भाई भाई है। अब इस पे मैं वजाहत नहीं करूंगा, आप खुद ज्यादा जानते हैं कि आज के माहौल के अंदर घर से लेकर ईवान बाला तक आपको भाईचारा नजर आता है। आप कहते हैं कि भाईचारा है, या वो जो भाईचारा किसको कहते हैं, वो एहसास होता, हमदर्दी का एक जज्बा होता, एक दूसरे के दुख का दुख महसूस किया जाता, एक दूसरे की खुशी को अपनी खुशी समझा जाता, उसको मुश्किल वक्त में उसकी आगे बढ़ के हौसला अफजाई की जाती, उसकी मदद की जाती, आसानियां बांटी जाती एक दूसरे के लिए, कुर्बानी दी जाती एक दूसरे के लिए। क्या ये माहौल घर के अंदर नजर नहीं आता, पूरे मुआशरे में कहां से मिलेगा? हालांकि कुरान तो ईमान वालों को भाई कह रहा है ना, हम खूनी रिश्ते के जो भाई थे अब वहां भाईचारा नजर नहीं आता। अब तो वहां पर भी टांगे खींचने का सिलसिला जारी है। तकरीरें हम अब पहले से ज्यादा सुनते हैं, कहते हैं इल्म पहले से ज्यादा हो गया है, स्कूल पहले से ज्यादा हो गए, बड़े पढ़ा लिखा दौर आ गया। कौन सा पढ़ा लिखा दौर आ गया जिसने आके अंदर से एहसास को मार दिया, जिसने आके अंदर से हमारी हमदर्दी के जज्बों को खत्म कर दिया, जिसने आकर हमारे लहजों के अंदर सख्ती पैदा कर दी, जिसने हमारे ज़मीरों को मुर्दा कर दिया। आप किस इल्म की बात करते हैं? जिसने आके दिल वीरान करके रख दिए हैं, नजरों से हया को खत्म करके रख दिया। मेरा रब तो ये कहता है इन्नमल मुमिनून इख्वा, फरमाया जिसने हजूर का कलमा पढ़ लिया है वो एक लड़ी के अंदर आगे हैं। रब कहता है हमने उनको भाई भाई बना दिया है। लेकिन इस आयत पे अमल नहीं रहा। आज समझता हूं कि जरूरत है इस बात की कि इन अल्फाज को समझा जाए और कुरान की इन आयतों पे गौर किया जाए, इन लफ्जों पे गौर किया जाए कि मेरा रब तो ये कही इन्नमल मोमिनून इख्वा, ईमान वाले भाई भाई हैं और मैं भाईचारे का हक अदा कर रहा हूं। आइए ना 15 सदियां पहले जहां बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां तो नहीं थी, लेकिन मेरे आका की जाते पाक मौजूद थी, जिन्होंने तरबियत की थी। सहाबा कराम जो वो कैसे लोग थे। हाली ने कहा था थोड़ी थोड़ी बात पे वो भी गले काटने वाले लोग थे, थोड़ी थोड़ी बातों पे सालों की लड़ाइयां लड़ने वाले वो लोग थे। लेकिन जब हजूर के दामन के साथ वाबस्ता हुए ना और कुरान की रोशनी से फायदा उठाया तो फिर हाल क्या बना कि मक्का मुकरमा से जब मुहाजिरीन मक्का सहाबा कराम वहां से निकल कर मदीना पाक आए, भाईचारा किसको कहते हैं जरा सुनिएगा। हाल क्या था कि घर बार छोड़ने पड़े थे, बीवी और बच्चे भी छोड़े थे, कबीले छोड़े थे, मुफलसी इख्तियार हो गई थी, सारा कुछ लुटा था बज़ाहिर। ये लोग मदीना पाक आए थे, आगे अंसार थे और ये भी सहाबे कराम थे। अब आज के माहौल को जरा देखिएगा और जरा उस बात पे भी नजर डालें, भाईचारा किसे कहते हैं। आने वालों को और जो पहले से मौजूद थे मेरे आका ने सामने बिठाया, एक अंसार को पकड़ा, एक महाजर को पकड़ा, भाई भाई बना दिया था। ये खूनी रिश्ते के भाई नहीं थे, ये मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने की वजह से भाई बने थे। और फिर जमाने ने मिसाल देखी है और ऐसे हालात दोबारा नजर नहीं आ रहे। क्या सूरत हाल बनी थी, वो जो आया था ना कारोबार छोड़कर, जिसका भाई बनाया गया उसने उसको अपने कारोबार में शरीक किया है। जो घर छोड़ के आया है उसे अपनी तरफ से घर दिया है, जो मालो मता नहीं था उसे मालो मता दिया है। यहाँ तक आता है शादी नहीं हुई थी, जिस अंसारी साहबी की 2 बीवियां थी, एक को तलाक देकर उसका निकाह करवाया है। यानी आने वालों के लिए अपने दिल भी बचाए हैं, घरों के दरवाजे खोल दिए हैं, आसानियां बांटी हैं और बताया है कि मोहम्मद अरबी के गुलाम ऐसे हुआ करते हैं। और आज क्या सूरत हाल है, आज तो भाई का घर छीना जाता है। आप तो भाई के लिए जनाब रुकावट खड़ी की जाती है, उसके कारोबार को तबाह करने का सोचा जाता है। हम किस मुंह से कलमा पढ़ने वाले हैं? हम कह सकते हैं कि इन्नमल मोमिनून इख्वा पे हमारा अमल है? ऐसा नहीं है। मेरे करीम आका पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु व ला युस्लिमुहु औ कमा काल। हजूर फरमाते हैं मुसलमान मुसलमान का भाई है और वो उस पर जुल्म नहीं करता,
उसको जालिम के हवाले भी नहीं करता। और आज खुद जुल्म किया जाता है, जालिमों के साथ मिलकर भाई के साथ वो सलूक किया जाता है कि अल अमान अल हफीज इंसान सोच भी नहीं सकता। ये हैं वो लोग जो हजूर का गुलाम अपने आप को कहते हैं। ये है वो मुआशरा जहाँ ये सूरत हाल बनी हो। मैं अभी एक बात देख के आ रहा हूँ, उर्दू पॉइंट, आप उसको सर्च करेंगे सोशल मीडिया पे, ईद के दिन के ऊपर, और मैं शहर का नाम दानिस्ता नहीं ले रहा, ईद के मौके पे थोड़े से लेन देन के मामले पे भाई को दरख्त से बांधा गया है और कुत्ता उसके ऊपर छोड़ा गया है। कहें ये कलमा पढ़ने वाले हैं, अब कह सकते हैं ये मुसलमान है, जो अभी चंद दिन पहले जहां, तो ये सूरत हाल है। इसलिए मैंने इस आयत को पढ़ा है, डरें अपने खुदा से, इस आयत को देखें मुसलमानों का हाल क्या होना चाहिए था। मेरे आका फरमाते हैं तू तो वो था अपने भाई की मदद करता। अगर तू चाहता है ना रब तेरी मदद करे, और कौन नहीं चाहता कि अल्लाह मेरी मदद करे, हर एक की ख्वाहिश है मेरा रब से वो ताल्लुक कायम हो जाए, मेरा अल्लाह मेरी मदद करे। अरे तुझे मुश्किल में याद आता है कि मैं भाई का हक छीन कर अपनी मुश्किल दूर करूं, मैं अपने लिए आसानियां बांटूं, भाई के लिए मुश्किलें पैदा करके, इस तरह उसकी मदद नहीं उतरेगी। मेरे करीम आका पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वल्लाहु फी औनिल अब्दे मा कानल अब्दु फी औनि अखीहे। मेरे करीम आका फरमाते हैं मेरा रब उस बंदे की मदद करता रहता है जो अपने भाई की मदद करता रहता है। तुम चाहते हो उसकी मदद उतरे तो फिर भाई की मदद इख्तियार कर, इससे मुंह ना मोड़, इससे रिश्ता ना तोड़, इसके साथ ज्यादतियां ना कर। क़यामत के दिन ये तेरे काम आएगी हमदर्दी। हजरत अबू दर गफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपके पास एक अजनबी बंदा आया और उसने देखा टाट का लिबास पहना हुआ है। फरमाया कि हजूर के गुलाम हो, मैंने तो चंद दिन पहले देखा था तुम्हारे जिस्म पे बड़ा उम्दा लिबास था, और आज ये टाट का लिबास फिर नजर आया है, वो उम्दा लिबास किधर गया है? फरमाया मेरा एक भाई आ गया था, वो मुझसे ज्यादा मोहताज था, मैंने वो सूट उतार कर उसको दे दिया है। उसने कहा आपसे भी ज्यादा कोई मोहताज हो सकता है? खुद आपने टाट का लिबास पहना हुआ है, आपसे भी ज्यादा कोई मोहताज हो सकता है? सुनिए हजरत अबू दर गफारी रज़ी अल्लाह ताला के अल्फाज क्या हैं जिनकी तरबियत मेरे आका ने फरमाई थी। इन्हें सहाबा कहा जाता है। हजरत अबू दर गफारी कहते हैं तू समझता है वो उम्दा लिबास? फरमाया मेरे पास सवारी के लिए गधा मौजूद है, ये मैंने टाट का लिबास आखिर पहना तो हुआ है ना, मेरा सतर तो ढांपा हुआ है। फरमाया रहने के लिए मुझे झोंपड़ी भी रब ने अता की है, इतनी सारी नेमतें हूँ और मैं कहूँ कि मैं मोहताज हूँ? फरमाया नहीं, वो भाई वो था जिसके तन पे लिबास भी नहीं था। सुनो मेरे आका ने हमारी तरबियत क्या की है। फरमाया हमें ये पता है ये उम्दा लिबास यहाँ पे रह जाएंगे, ये आला सवारियाँ यहाँ पे रह जाएंगी, ये उम्दा मकान यहाँ पे रह जाएंगे। आखिरत का ज़ादे राह क्या है, आखिरत का समाने सफर क्या है? फरमाया आखिरत का समाने सफर ये है कि तूने अपने भाइयों के साथ खलूस वाला मामला कितना किया है, तूने इनसे मोहब्बत कितनी की है, इन अल्लाह के बंदों के साथ रवैया कैसा रखा है। ये ज़ादे राह है जो कब्र में भी आखिरत में भी काम आएगा। हमने इस ज़ादे राह को खो दिया है, हमने इसको ख़त्म कर दिया है। ये हमदर्दी, ये खुलूस, ये प्यार अब तो ढूंढने से नहीं मिलता। और हम खुद कहते भी हैं मैं हूँ हजूर का गुलाम, मैं हूँ आशिक़े रसूल। कैसा आशिक़े रसूल है? सुनो एक और इरशाद पाक मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फरमाया बंदा मोमिन जब अपने भाई के लिए दुआ करता है, हम तो बद्दुआएं देने वाले हो गए, थोड़ी सी बात हो जाए फिर देखो होता क्या है। और मेरे आका क्या फरमाते हैं? फरमाया जब तुम किसी भाई के लिए दुआ करते हो और वो भाई वहां पे मौजूद नहीं है, तुम सिर्फ अल्लाह के हजूर अर्ज कर रहे हो या अल्लाह फला मेरा जो मुसलमान भाई है उसे फला चीज दे दे, उसको जरूरत है, उसकी फला मुश्किल को दूर कर दे। मेरे आका फरमाते हैं जब तुम अपनी उस भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ करते हो, अल्लाह एक फरिश्ता नाज़िल करता है जो वहां तुम्हारे पास मौजूद होता है। जो दुआ तुम भाई के लिए मांग रहे होते हो वो फरिश्ता कहता है अल्लाह ये दुआ पहले इसके हक में कबूल फरमा ले। तू चाहता है ना तेरे हक में फायदा हो जाए, तू भाई का फायदा सोच, तू इसका नफा सोच। मेरे आका ने फरमाया था, हदीस पाक में आता है, उसका खुलासा अर्ज कर रहा हूँ। फरमाया मुसलमानों की मिसाल तो ये होनी चाहिए थी, ये एक जिस्म की मानत है, जिस्म का कोई उज़्व बीमार हो ना
तो दूसरा जिस्म का उज़्व ये नहीं कह सकता कि इस बाजू में दर्द है तो इस बाजू को कोई तकलीफ नहीं, टांग में दर्द है तो बाकी जिस्म तो ठीक है ना, मुझे इस टांग की कोई परवाह नहीं। ऐसा नहीं है, पूरे एक जिस्म का कनेक्शन है। हजूर ने बड़ी खूबसूरत मिसाल दे दी, फरमाया ये एक दूसरे के साथ सिला रहमी करने में, एक दूसरे के साथ प्यार करने में, एक दूसरे के साथ मदद करने में ऐसे ही है जैसे एक जिस्म होता है। ये एक जिस्म की मानत है, और ये तो आज एक घर में एक जिस्म की मानत नहीं रहे, ये तो गली गली नफरतें बांटने वाला मुसलमान हो गया। ये तो बुग़्ज़ सीनों में पाल रहा है, इसे खबर ही नहीं। इन्नमल मोमिनूना इख्वा कुरान की आयत भी है। हज़रत वासिला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, बाजार में बोली लगा रहे थे, और जरा गौर कीजिएगा कितनी खूबसूरत बात है। आप ऊंट बेचने के लिए वहां पे ले गए और एक गाहक आ गया, उससे कीमत तय हो गई, 300 दिरहम का ऊंट बेच दिया। अब वो कस्टमर, वो गाहक ऊंट लेके चला गया। थोड़ी ही देर गुजरी, लोगों ने देखा कि हज़रत वासिला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बाजार के चक्कर लगा रहे हैं, लोगों को हुलिया बता रहे हैं उस गाहक का, और कहते हैं वो गाहक इस शक्ल का नहीं देखा, उसको तलाश कर रहे थे। लोगों ने कहा अभी तो वो तुम्हारे पास था, कहा मैंने ऊंट बेचा है उसको, मैं उसे मिलना चाहता हूं। फिर तलाश करते करते आखिर मिल ही गया। कहा भाई मेरी बात सुनो, तुमने ये ऊंट क्यों खरीदा है, सवारी के लिए या गोश्त खाने के लिए? उसने कहा मैंने सवारी के लिए खरीदा है। फरमाया अगर गोश्त के लिए खरीदा है तो फिर तो ले जाओ, बड़ी काबिल तवज्जो बात। और बिलखसूस अगर ये मेरी बात उन ताजरों तक पहुंचे जो जखीरा अंदोजी करके हजूर की उम्मत को मुश्किल में डालने वाले हैं, हर शहर के अंदर वो लोग बैठे हुए हैं, और बात क्या करते हैं, ऊपर से रेट बड़े महंगे हो गए। अरे इतने महंगे ऊपर से नहीं हुए जितना सख्त तेरा दिल हो गया है, तेरे अंदर हमदर्दी नहीं रही और तू बात करता है ऊपर से। मैंने एक जगह पे बैठे हुए ये मंजर देखा, वहां पे वो स्टिकर बन रहे थे। मैंने कहा किस बात के बनाए जा रहे हैं? उन्होंने कहा जी हमने, वो बेचारा मजदूर बंदा था, उसने कहा फलां बंदे मालिक ने भेजा जी, स्टिकर क्या बनाने हैं। वो कई माह पहले का माल खरीदा हुआ था, उसका रेट कुछ और था, अब स्टिकर पे नई कीमतें लगाकर उस डब्बे पे लगा के बेचनी थी, और फिर आने वाले को कहना था कि जनाब ऊपर से पीछे से बड़ी महंगाई हो गई है। ये वो कर रहा है जिसने खरीदा तो सस्ता था, और हजूर के गुलामों का हाल क्या था। हजरत वासिला कहते हैं सुनो, तुमने गोश्त के लिए खरीदा तो फिर तो ले जाओ, और अगर सवारी के लिए खरीदा है तो मुझे याद नहीं रहा था, इसके पाँव के अंदर ऐब है, मुझे बताना याद नहीं रहा था, इसलिए इसकी कीमत वो नहीं बनती जो तुम मेरे हवाले करके गए हो। क्यों? कहा इसकी कीमत 100 दिरहम कम करता हूं, तुम 300 की बजाय ये 200 मुझे दो, 100 तुम वापस ले जाओ। उसने कहा अपना नुकसान कर रहे हो। कभी ऐसा भी क्यों होता है, लोग तो ऐसा सोचते भी नहीं। आज के माहौल के अंदर यहाँ तो फन समझा जाता है ना, दूसरे को धोखा देना, ज्यादती करना। हजरत वासिला ने कहा ये माल आर्जी है, इस माल की परवाह नहीं है। जो जुमला अगला आपने कहा ना, काश आज हर घर के अंदर हर शख्स इस जुमले को याद करे। हजरत वासिला कहते हैं हमने अपने नबी के हाथ पे बैत की थी। किस बात के ऊपर, किस बात की बैत की थी? हमने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा था, हजूर की गुलामी में आए थे। हजरत वासिला ने कहा हमने इस बात पर भी बैत की थी, ऐ आका जब तक हम जिंदा रहेंगे अपने मुसलमान भाई की खैर खाही करते रहे। हजरत अली बकार अर्ज कर रहा था कि इस बात पर भी सहाबा बैत करते थे हजूर की कि अद्दीनु अन्नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है। हजूर हम मुसलमानों की खैर खाही करेंगे। हजरत वासिला ने कहा हमने इस बात पर रसूलुल्लाह की गुलामी का पटा गले में डाला था कि हम मुसलमानों की खैर खाही करेंगे। फरमाया ये आरजी माल है, ये तो खत्म हो जाएगा, बाकी रहने वाली वो चीज नहीं है। मेरे करीम आका ने फरमाया है, हज़रत वासिला बयान कर रहे हैं, फरमाया हजूर ने फरमाया जिसने मुसलमान को धोखा देकर उसका माल हड़प किया वो माल उसके लिए हराम है, वो माल उसके लिए जायज नहीं है। आज मार्केटों का हाल देखे, ये है मोहब्बत करने वाले, हमदर्दी वाले लोग, ये कहते हैं हम भी उम्मत मुस्लिमा के अंदर हैं, रुकते नहीं, खड़े हो जाते। आज का मुसलमान पस्ती की किस हालत पे चला गया, अखलाकियात का जनाजा इसने निकाल दिया, खौफे खुदा वाली बात नजर नहीं आती। और मैं ये नहीं कहता कि वो बड़े बड़े लोग करते हैं, निचले तबके से लेकर छोटा सा मजदूर से लेकर, इल्ला माशाल्लाह सब ऐसे नहीं, कसीर लोगों का हाल क्या है वो बयान कर रहा हूं।
सूरत हाल यही है, जो जितना धोखा दे सकता है दूसरे को उतना देने की कोशिश कर। डर खौफ नजर ही नहीं आता। हजरत जीवकार जब ग़ज़वा बनु नदीर, ये यहूदियों का कबीला था, हजूर की उनके साथ लड़ाई हुई, फिर माले गनीमत उनका हाथ में आया। हजूर ने अंसार को बुला लिया, सहाबा किराम को इकट्ठा किया, मुहाजिरीन भी थे, वो जो पहले हजूर ने भाई भाई बनाए थे, अब अंसार के घर में रह रहे थे। अभी आपने बात सुन ली, कारोबार भी उनके साथ, मामलात उनके साथ, सब कुछ उनके घर में। मेरे आका ने फरमाया, ए अंसार मदीना, मुहाजिरीन तुम्हारे घरों में रह रहे हैं, ये जो माल आया ना बहुत ज़्यादा आया है, अगर तुम्हारी मर्जी हो, चूंकि बराबर बराबर तमाम मुजाहिदीन का हक बनता है, लेकिन अगर तुम्हारी रजामंदी हो, तुम इजाज़त दो, तो ये माल सारा का सारा हम मुहाजिरीन को ना दे दें और उनको तुम्हारे घरों से लैदा कर देते हैं, ताकि अपने घर लैदा ले लें, अपने रहन सहन का बंदोबस्त कर लें, और अगर तुम कहो तो तुम्हें भी दे देते हैं, फिर ये तुम्हारे घरों के अंदर ही रहेंगे, फिर ये लैदा नहीं होंगे। सुनिए जवाब, ये है भाईचारा। इनको कहते हैं हजूर के गुलाम। हज़रत साद बिन मुआज़, साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये दोनों अंसार के रईस थे, खड़े हो गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो माल की आप बात कर रहे हैं ना, ये हमें ना दें, ये मुहाजिरीन को दे दे, लेकिन अगली बात भी सुने हजूर, इन्हें हमारे घरों से लैदा ना करें आका, माल भी इन्हें दें और ये हमारे घरों के अंदर ही रहे, इसलिए कि हम ये समझते हैं हमारे घरों में जो खैर है ना वो इनके वजूद की बरकत से है। हजूर ये आए हैं दीन के लिए घर बार छोड़ के, हजूर ये आए हैं आपकी अल्लाह की मोहब्बत के अंदर, ये आए हैं दीन की मोहब्बत के अंदर। इन्होंने घर भी छोड़े, इन्होंने बाल बच्चे भी छोड़े, कबीले भी छोड़े, अपनी दुकानदारियां छोड़ी। हजूर इन्हें हमारे घरों से लैदा ना करो। और आज जरा अपने गरेबानों में जाते ना, क्या बाइक का रास्ता नहीं तंग कर दिया जाता दीवारें खड़ी करके? यकीन जाने मैं आपको ले जाऊं, सिर्फ 2 फुट 4 फुट का दरवाजा लगा, दूसरे भाई की जगह तकसीम करते हुए 2 फुट आगे आ गई, तो उसने वो 2 फुट दीवार आगे लगा दी है, अब उसका दरवाजा सिर्फ 2 फुट रह गया। बताएं, उससे चारपाई भी नहीं गुजरेगी। और ये भी कहता है मैं रसूलुल्लाह की सिफारिश चाहता हूं, ये भी कहेगा मैं कब्र को रोशन चाहता हूं, ये भी कहेगा मैं आखिरत में खुदा से माफी चाहता हूं। और मेरे करीम आका क्या फरमाते हैं, तुम माफिया खुदा से चाहते हो तो पहले खुदा के बंदू को तो माफ करना सीखो। अरे इनसे तो मोहब्बत करो, तुमने क्या समझा हुआ है ये मिट्टी का इंसान, इसकी वैल्यू कोई नहीं, इसकी हैसियत कोई नहीं, इस इंसान के लिए तो खुदा ने सारा निज़ाम बनाया है। अपने अंबिया को किसके लिए भेजा? इन बंदू के लिए तो भेजा है। पूरा दीन निज़ाम इस्लाम किन के लिए उतारा है? इसी इंसान के लिए तो उतारा है। पूरा कुरान कलाम उतारा है, इसी इंसान के लिए तो उतारा है। तुम समझते हो इसकी हैसियत और वैल्यू कोई नहीं, तेरी ख्वाहिशात की वैल्यू है, इन्हीं की हैसियत है। हज़रत ज़िक्र ये वो कुछ नहीं है, इन्नमल मोमिनून इख्वा। अपने आप में झांको, क्या हम इस लफ्ज़ों के माने पे पूरा उतर रहे हैं? हमारे अंदर एहसास है भाई का? यहाँ तो मैं अभी कलमा पढ़ने वालों की बात कर रहा हूँ, खूनी रिश्ता तो इससे भी आगे आ जाता है, उससे तो और ज्यादा हक आपके ऊपर आ जाता है, वहां तो और लचक दिखानी चाहिए। और अहबाब ज़िक्र आप कहेंगे हम बड़े अच्छे हैं, भाई ठीक नहीं, वो अच्छा नहीं करता। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम गज़ाली ने इस हदीस को नकल किया, फरमाया अखलाक ये नहीं है कि तुम कहो कि वो अच्छा सलूक करे तो हम अच्छा करेंगे। सहाबा ने पूछा हुज़ूर फिर अखलाक है क्या? मेरे आका ने फरमाया अखलाक ये है जो तुझसे मिलना ना चाहे तो उससे भी मिलने की कोशिश करे। सुनो हुज़ूर का फरमान क्या है। और मेरी अकड़, मेरी अना का बुत वो ही नहीं मर रहा, मेरी मैं नहीं किसे पले लग रही जनाब, और मसला कोई नहीं, देना भी भाई को कुछ नहीं, बस वो ये मसला है। और फरमाया वो ना मिलना चाहे तुम फिर भी मिलने की कोशिश करो, वो जुल्म ज्यादती करे तुम उसे माफ कर देंगे। और फरमाया वो तुम्हें ना दे, जब वो मांगे तुम उसको दे दो, अखलाक इसका नाम है। और हमारा हाल इससे भी आगे गया गुजरा है। हज़रत ज़िक्र हज़रत सैयदा तैयबा ताहरा आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपका सके भांजे आपके पास रहते थे, हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्या हुज़ूर ने तरबियत फरमा दी थी इन लोगों की। आपका हाल ये था कि जो कुछ आता राह खुदा में दे देती थी। एक दिन ऐसा हुआ, रोज़ा भी रखा हुआ था और एक ही रोटी पड़ी हुई थी, साइल दरवाजे पे आ गया। उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपने फरमाया इसको उठाओ और साइल को दे दो। उसने कहा एक ही रोटी है और इफ्तारी का भी वक्त करीब है, फरमाया उस साइल को तो दो ना, इफ्तारी के वक्त देखा जाएगा।
अच्छा दे दिया, अब इफ्तारी के वक्त कुछ नहीं था, आप समझ सकते हैं कि खुद पास मौजूद होते हुए दे देना, फिर इफ्तारी आपने पानी से की। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर कहते हैं मैंने अर्ज़ किया उम्मुल मोमिनीन, जिनकी सकी खाला भी थी, ये इनके घर में पले बड़े थे, बड़ा मोहब्बत का रिश्ता प्यार का था। कहते मैंने अर्ज़ किया इतनी तो ना अपनी जान पे सख्ती करें, कुछ तो अपने लिए रखना चाहिए, जो आते हैं आप दे देते हैं, इतनी हमदर्दी ये इसकी तो ज़रूरत नहीं, इस्लाम इसकी तो बात नहीं ना करता। तो आप हैरान हो जाएंगे, सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया जो मुझे ऐसे मशवरे दे, ऐसे बंदे तो कलाम नहीं करना चाहिए, कसम उठा ली, फरमाया फिर ताह याद अब मैं तेरे से कलाम नहीं करूँ, तू मुझे ये मशवरे देता है कि अल्लाह के बंदू की हमदर्दी इसकी ज़रूरत नहीं है। और आज क्या होता है, जो मशवरा देने वाला मुझसे बात सुनते हैं, ये बड़ा ठीक कह रहा है, जो भाई को तोड़ने के लिए आए ना हम उसकी बात सुनते हैं। और मैंने एक जगह पे जुमला कहा तो वो बंदा बाद में मुझे कहने लगा हज़रत आपने बड़ी अजीब बात कर दी। मैंने कहा बड़ी आजकल बीमारी आ गई है, जो बंदा आता है ना जनाब थोड़ा से पैसे आए ना तल्लकात बन जाते हैं, इस्लाम मना नहीं करता। वो तल्लकात कहाँ बनाए जाते हैं, जहाँ आप काम करते हैं, सऊदी अरब में काम करता है, दुबई करता है, यूरोप करता है, जो वहाँ साथ रहते हैं ना उनके साथ बड़ा करीबी ताल्लुक, उन्हें खानों की दावत, उन्हें यहाँ पर दावत, उन्हें होटलों पे बुलाया जाता है, उन्हें ही शादियों पे बुलाया। अरे जो तेरे घर में रहता है भाई उसका कोई हक नहीं रहता, जो तेरी गली में रहता है उसका कोई हक नहीं तेरे ऊपर, जो तेरे रिश्तेदारों में था उस पर उसका तेरे ऊपर कोई हक नहीं है। जुमला सुने जो मैंने अर्ज किया था, मैंने कहा कोई लाहौर के अंदर रहता रिश्तेदार नहीं, उससे अगर आप ताल्लुकात को लंबा नहीं करते आप पे गिरफ्त नहीं है, पूछा नहीं जाएगा कि क़यामत के दिन इसके पास तू क्यों नहीं पहुंचा था। लेकिन जो तेरा रिश्तेदार करीबी है ना, तेरा पड़ोसी है, तेरे घर वाला है, अगर उससे तू उसने सलूक नहीं करता तो क़यामत दिन गिरफ्त होगी तेरी। जहां गिरफ्त होनी थी वहां तो फिक्र ना रही, और जहां फिक्र नहीं गिरफ्त नहीं होनी थी उसकी फिक्रें पड़ी हुई है, ये तेरे हकदार बनते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमा की बात, इस पे हम बात को क्लोज कर देते हैं। मुसलमान किसको कहते हैं? हमसाया था आपका, शराबी था, सारा दिन आवारा गर्दी करता, और रात को आता ना तो वो महफिल सजा लेता, सुरंगी बुझाता और गीत गाता रहता, और एक शेर ये पढ़ता रहता, कहता मुझे लोगों ने ज़ाया कर दिया, और अगर मुझे ज़ाया कर दिया तो बड़े बंदे को ज़ाया कर दिया, एक बड़ा आदमी है उसको ज़ाया कर दिया। और फरमाया ये बंदा तो काम आने वाला था मुश्किल वक़्त के अंदर। लेकिन हाल ये था कि इमाम साहब वो इमाम आज़म अबू हनीफा तो कहते हैं जो इबादत के लिए खड़े होते तो देखने वाले समझते थे कोई सुतून है जो कायम है, ज़रा हरकत नहीं होती थी, महवियत का ये आलम था खुदा की इबादत के अंदर। लेकिन गुल गुबाड़ा शोर शराबा पड़ोसी का सारा सुनते रहते थे, एक दिन भी ना उससे शिकवा किया ना हुकूमत को बतलाया। वक्त गुजरता रहा, एक दिन शोर नहीं हुआ, शराबा नहीं हुआ, कुछ बात नहीं हुई। सुबह आपने दरवाजा खटखटाया, लोग हैरान रह गए कि वक्त का इमाम एक इस शख्स के दरवाजे पे। तो एक बच्ची निकली छोटी सी, कहा आज रात तुम्हारे बाप को क्या हुआ है? आवाज नहीं आई। उसने कहा रात को कोतवाल कहीं गुजरा था इस गली से और वो काजी साहब इसे पकड़ के ले गए। उन्होंने शोर सुना है और समझ आ गई ये शराब पीने वाला बंदा, वो पकड़ के ले गए। इमाम आज़म अबू हनीफा ने सवारी को लिया और काजी के दरवाजे पे, और जब वो दरबान को पता चला उसने बताया कि इमाम आज़म अबू हनीफा आए हैं। काजी ने कहा उन्हें को सवारी से उतरे ना, मेरा फर्श भी मुतबरक हो जाए। वो सवारी समेत मेरे कमरे के अंदर आए और कहा इमाम साहब आप जैसा बंदा मेरे दरवाजे पे, वजह क्या है? आपने फरमाया वो मेरा पड़ोसी तूने पकड़ा है, उसको छुड़ाने के लिए आया। कहा मैं और आप खड़े हैं, ये हैं रसूलुल्लाह के गुलाम, इन्हें कहते हैं हजूर के सच्चे गुलाम उम्मती। और छुड़ा के जब लेके आ रहे थे लोग कह रहे थे कि शराबी की सिफारिश कर रहे थे, लेकिन वो शराबी कह रहा था इमाम आज़म अबू हनीफा। आपने कहा भाई तू कहा करता था, लोगों ने मुझे ज़ाया कर दिया, मैंने तुझे ज़ाया तो नहीं ना किया। उसने कहा इमाम साहब ज़ाया तो दूर की बात है, मुझे आपने एक नए रास्ते पे चला दिया है, मैं आपके हाथ पे तौबा करता हूँ, आज के बाद गुनाहों भरी जिंदगी नहीं गुजारूंगा। ये पड़ोसी होने का फरमाया, मैं तुझे नहीं देख रहा था, मैं ये देख रहा था तू मेरा पड़ोसी था, तेरा मेरे ऊपर हक बनता था, मैं तो हक हमसायगी की खातिर यहाँ तक गया हूँ, तेरे से कोई लालच नहीं है। जब बंदा उसके लिए काम करता है फिर लोगों की सलाह भी हो जाती है। हज़रात काश हम समझें आज इस माहौल के अंदर, आज की इस महफिल के अंदर मेरा आप तक पैगाम है, ये ना देखें भाई क्या करता है, मेरा बाप क्या करता है, मेरा फलां कज़न क्या करता है, ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ। थोड़े से नीमी हो जाओ, प्यार की बोली बोलो ताकि मुआशरे से नफरतें ख़त्म हो, थोड़े से बुग़्ज़ कम हों, थोड़ी सी दूरियां कम हो जाएं।
कहीं दूर नस्लों तक बात ना चली जाए। मुआशरा इस वक्त अजीब सूरत हाल से है। अल्लाह पाक हमें इस तौफीक अता फरमाए, हम हकीकी दीन मतीन के पैगाम को समझने वाले बने, अपनी ज़िंदगियों को पुरअमन बनाएं, दूसरों की ज़िंदगी भी पुरअमन बने, दूसरों के लिए सानियाँ बांटें। अल्लाह ताला आपके लिए सानियाँ बांट देगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।